नन्हा खालिद और सखावत का जादू। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से जिंदा गांव में जिसके चारों तरफ हरे भरे खेतों और खजूर के ऊंचे दरख्त थे, खालिद नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। खालिद अपनी चमकदार मुस्कुराहट और अपनी चंचल तबीयत की वजह से गांव भर में मशहूर था। वो अपने दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलना पसंद करता था, लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा पसंद थी वो शाम को अपनी दादी की कहानियां सुनना था। एक धूप वाली दोपहर जब खालिद अपने बेहतरीन दोस्त अली के साथ फुटबॉल खेल रहा था तो उन्होंने देखा कि एक लड़का करीब ही एक दरख्त के नीचे बैठा है। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो भूखा लग रहा था। खालिद को मालूम था कि लड़का कौन है। इसका नाम समी था, एक गरीब घराने का लड़का जो हाल ही में गांव मुंतकिल हुआ था। खालिद ने अपने दिल में एक धड़कन महसूस की। इसे अपनी दादी की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहानी याद आई और उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की, यहाँ तक कि जब उनके पास देने के लिए बहुत कम था। खालिद ने खेलना छोड़ दिया और समी के पास चला गया। अस्सलाम अलैकुम समी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? खालिद ने नरमी से पूछा। समी ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ ऊपर देखा। वालेकुम अस्सलाम खालिद, मेरे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। खालिद का दिल डूब गया। वो जानता था कि इसे मदद के लिए कुछ करना है। इसे याद आया कि इसने अपनी जेब खर्च से चंद सके बचाए थे। 2 बार सोचे बगैर इसने अपनी जेब में हाथ डाले सके निकाले और समी के हवाले कर दिए। ये लो और अपने लिए खाने के लिए कुछ खरीद लो, खालिद ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। समी की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या तुम्हें यकीन है खालिद, ये आपका पैसा है? खालिद ने सर हिलाया। हाँ, मुझे यकीन है। मेरी दादी हमेशा कहती हैं कि जब हम दूसरों को देते हैं तो अल्लाह हमें इससे ज्यादा वापस देता है, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। समी ने शुक्र अदा करते हुए सके लिए और खालिद वापस अली के साथ खेलने चला गया। लेकिन गहराई में खालिद ने कुछ खास महसूस किया। इसके दिल में एक ऐसी गर्मी जो इसने पहले महसूस नहीं की थी। इस शाम जब खालिद घर वापस आया तो इसने अपनी दादी को बताया कि क्या हुआ था। वो मुस्कुराया और इसे मजबूती से गले लगा लिया। माशाअल्लाह खालिद, अपने सखावत का सही मतलब सीख लिया। याद रखें, जब हम दूसरों को देते हैं तो हम सिर्फ उनकी मदद नहीं कर रहे होते बल्कि अल्लाह की रहमतें भी कमा रहे होते हैं। अगले दिन कुछ हैरत अंगेज हुआ। खालिद बाहर खेल रहा था कि बाजार से एक आदमी मिठाई और फलों का एक बड़ा थैला लेकर उसके करीब पहुंचा। यहाँ खालिद, आदमी ने कहा, तुम्हारी दादी ने ये तुम्हारे लिए खरीदे थे, लेकिन वो चाहती थी कि मैं तुम्हें यहाँ दे दूं। खालिद की आंखें खुशी से चमक उठीं। इसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर इसे अल्लाह की नेमतों के बारे में अपनी दादी के अल्फाज याद आ गए। इसने आसमान की तरफ देखा और सरगोशी की, शुक्र है अल्लाह। खालिद ने तमाम मिठाइयाँ और फल अपने लिए रखने के बजाय अली और समी के साथ बांटने का फैसला किया। खालिद ने अपने आप से सोचा, जब हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटते हैं तो यही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। इस दिन के बाद से खालिद जरूरतमंदों की मदद करता रहा, चाहे वो अपने खिलौनों से हो, अपने वक्त से या अपनी मेहरबानी से। और जैसा कि इसकी दादी ने कहा, इसने हमेशा अपने दिल को इससे ज्यादा खुशी से भरने का जादू महसूस किया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और यूं हरे भरे खेतों और खजूर के लंबे दरख्तों से घिरे इस छोटे से गांव में नन्हा खालिद, जवान बूढ़े सब के लिए सखावत की रोशन मिसाल बन गया। कहानी का अखलाक। जब हम खालिस दिल के साथ देते हैं तो हम न सिर्फ दूसरों की मदद करते हैं बल्कि अपनी जिंदगियों में मजीद बरकत और खुशियां भी लाते हैं। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो दूसरों को देते और बांटते हैं। Thanks for watching and subscribe to our channel. Don't forget to like and share.